आज देश की सियासत नए करवट बदलती हुई देखी गई। आपको बताते चले, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कांग्रेस पार्टी पर ताबड़तोड़ हमला किया जा रहा है, ये बताते हुए कि किस तरह से कांग्रेस का पंजा उनके दुकान, मकान और गहनों तक पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है। सैम पित्रोदा के बयान के बाद देश में राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्मा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा मुद्दा बना लिया है विरासत टैक्स को, और उसको लेकर लगातार लोगों की वो बीच जारी है, कांग्रेस पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी सामने आए। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना का मुद्दा अब मेरे जीवन का मिशन हो गया है और हर हाल में मैं इसको पूरा करके रहूंगा। जिस बिहार में मेरी मौजूदगी है, आपको बताते चले, देश में गरीबी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ के आंकड़े उसी ओर इशारा करेंगे कि कितना पिछड़ा और गरीब राज्य है ये। लेकिन यहाँ पर जातिगत जनगणना हो चुकी है, कोई बहुत बड़ा फायदा भी लोगों को मिला नहीं है। अब बड़ा सवाल यह है कि जातिगत जनगणना के लिए राजनीतिक फायदा राहुल गांधी को मिलेगा क्या? बीजेपी की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि जातिगत जनगणना की बात करके फूट डालो, राज करो की कोशिश में राहुल गांधी लग गए हैं। लेकिन उनके इस मिशन को भारतीय जनता पार्टी, जो सबका साथ, सबका विकास, सबके कल्याण की बात करती है, वो इसको कतई पूरा नहीं होने देगी। दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इन सबके बीच मुसलमानों को लेकर एक तरह की नई सियासत इस देश में जन्म ले चुकी है। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी बयान दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ उत्तर पूर्व से भी कुछ ऐसे बयान सामने आए हैं जिन्होंने विवादों को और ज्यादा गहरा दिया है। राशन की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उनके व्यवहार से ये लग रहा है कि चुनाव उनके पक्ष में नहीं जा रहा है। एक चरण का चुनाव गुजरा है, 6 और चरण के चुनाव बाकी हैं। लेकिन अभी से देश की चुनावी चर्चा में मुद्दों का कोहरा छंटने लगा और सिर्फ सत्ता के लिए सियासत के असली मुद्दे सामने आने लगे। और इन मुद्दों की बुनियाद में है फिर वही बात, वही धर्म, वही साथ। मंगलसूत्र, जाति जनगणना, दलित, ओबीसी, धर्म की बात, मंगलसूत्र, धर्म के नाम पर और न्याय के नाम पर जाति गिनने का चुनावी चिंतन तो एक ऐसी तेजी पर है कि जिस वक्त तमिलनाडु के किसान पेड़ पर चढ़कर न्याय मांग रहे थे, उसी वक्त एयर कंडीशनड हॉल में सामाजिक न्याय का बैनर लगाकर चुनावी चिंतन चल रहा था। भारत में आजादी के 7 दशकों बाद सामाजिक न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस जिसे अभियान बनाना चाहती है और राहुल गांधी जिसे अपने जीवन का मिशन घोषित करते हैं, उसे न्यायसंगत बताने के लिए कुछ उदाहरण भी गिनाते हैं। आपने देखा होगा मीडिया में 24 घंटा नॉन सीरियस, और जब भी कोई 90% की बात करता है तो वो नॉन सीरियस हो जाता है। मैंने कहा देखता हूं ये जो लोग कह रहे हैं नॉन सीरियस, इनकी कंपनीज में इनके स्टेक होल्डर्स कौन है? इनके जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, जो एंकर्स हैं, मैंने इनके नाम निकालने शुरू किए। 95% का इनमें एक है ही नहीं, एक ओबीसी नहीं है, एक ओबीसी एंकर नहीं है हिंदुस्तान में, एक ओबीसी एंकर नहीं है, एक दलित एंकर नहीं है, एक आदिवासी एंकर नहीं है। मीडिया में कोई नहीं, तो जुडिशरी को देखते हैं। 650 हाईकोर्ट जजेस हैं, 90% आबादी के पास 650 में से 100, और वो भी छोटे छोटे। 200 सबसे बड़ी कंपनियां हिंदुस्तान में, 200 में से एक ओबीसी नहीं, एक दलित नहीं, एक आदिवासी नहीं। उनकी सीनियर मैनेजमेंट में एक दलित नहीं, एक आदिवासी नहीं, एक ओबीसी नहीं। राहुल गांधी देश की 90% आबादी को हिस्सेदारी और न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन उसका आधार गरीबी नहीं, जाति रखना चाहते हैं। कांग्रेस एक्सरे कराने वाली, एक्सरे, तो एक्सरे से किसी को इतराज तो नहीं होना चाहिए ना। एक्सरे से क्या बटेगा, कैसे बटेगा? एक्सरे से सिर्फ 90% को यह पता लगेगा कि उनकी भागीदारी कितनी है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी देश को जाति के नाम पर बांटना चाहती है, जबकि मोदी सरकार जाति धर्म का भेदभाव किए बिना समावेशी विकास की राह पर चल रही है। कांग्रेस पूछती है कि फिर पीएम खुद को ओबीसी क्यों कहते हैं? जो अपने को देशभक्त कहते हैं, एक्सरे से डरते हैं। मोदी जी ने 10 साल देश को कहा कि मैं ओबीसी हूं। जैसे ही मैंने एक्सरे की बात की, जाति जनगणना की बात की, नरेंद्र मोदी कहते हैं जाति नहीं, जात नहीं है तो आप ओबीसी कैसे?
फिर आपको उस टाइम कहना था मेरी तो कोई जात ही नहीं है। एक तरफ इंडिया गठबंधन और बीजेपी के बीच जाति गिनती के चुनावी मुद्दे पर भिड़ंत चल रही है, तो दूसरी ओर इस चुनाव में धर्म मजहब भी गूंज रहा है। और जब से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर देशवासियों की संपत्ति मुसलमानों में बांटने का प्लान बनाने का आरोप लगाया है, सांप्रदायिक सियासत का चुनावी रंग भी छाया हुआ है। कांग्रेस की तैयारी है कि एससी, एसटी, ओबीसी का 15% कोटा काट दिया जाए और फिर धर्म के आधार पर आरक्षण लागू हो। कर्नाटका में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसने धर्म के आधार पर रिजर्वेशन दिया था। मुसलमान की सभी जातियों को एक ही कागज निकालकर सबको ओबीसी कोटा में डाल दिया। कांग्रेस यही फॉर्मूला पूरे देश में लागू करना चाहती है। मोदी की एक ही गारंटी मुसलमानों से नफरत की गारंटी है। वो कहां तो इंडिया गठबंधन का मंच देश में रोजगार, किसान, महंगाई के लिए सजा था, और अब कहां पहले चरण के बाद ही चुनावी फिजा में सिर्फ धर्म और जात की बात हो गई है, जो शायद सत्ता की सियासत को भले सूट करे, देश की जनता को सूट नहीं करती। आज तक ब्यूरो।